पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से भी नीचे पहुंचाकर अब ये करप्ट टोला एक दूसरे से आगे निकल जाने के चक्कर में उछल कूद करता फिर रहा है। पार्टी नून लीग को जलीलो ख्वार करके ये समझ रहे थे कि वो बहुत मकबूल हो गए हैं। इसी गलत फहमी में कमर ज़मान कायरा पैंट कोट पहनकर दौरे पर निकल पड़े और इनके मुतल्लिक तफसीलात आपको देती चलूँ कि कल कमर ज़मान कायरा नारोवाल गया। वहाँ तकरीब पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल किया। इतना शानदार इस्तकबाल देखकर कायरा की आंखें भीग गई होंगी, मगर अवाम जोश और जज्बे से कह रही थी कि दो गंजे एक शैतान लूट कर खा गए पूरा पाकिस्तान। जिन्होंने पाकिस्तान में लूट मार की है और पाकिस्तानी उन्हें दुनिया के किसी कोने में भी सुकून से रहने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी जो कुछ छुप छुपा कर रही है, अवाम सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती है। उन्हें लगता है कि अवाम के सामने नून लीग की इज्जत ख़राब हो रही है और हम बस हुकूमत का हिस्सा बनकर अयाशियाँ करेंगे, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि अब अवाम को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। अवाम बहुत अच्छी तरह जानती है कि नाम नहाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मर्दारी उर्फ जरदारी का ख़ास बंदा है। पंजाब में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी इन सब में बराबर की शरीक है। इमरान खान की झूठी रिपोर्ट जिस कादर पटेल ने पेश की वो भी जरदारी के कहने पर की थी। पीपल्स पार्टी नून लीग को धोखा देकर खुद आगे निकलने का सोच रही है। पीपल्स पार्टी की चालाकियां क्या नून लीग को समझ आने लगी हैं? आने वाले दिनों में नून लीग आपको मातम करती नजर आएगी। कमर ज़मान कायरा के साथ जो कुछ नारवा में हुआ, ये उन मजालिम का रिएक्शन है जो ये सारे करप्ट टोला मिलकर आवाम के साथ कर रहा है। बकौल कमर ज़मान, तशद्दुद हुकूमत का हथियार होता है। इस हथियार से मारे जाने वाले शहीद नहीं कहलाए जा सकते। इसका मतलब है कि भुट्टो की फांसी भी ठीक थी, वो भी रियासत ने ही दी थी। बेनज़ीर का कत्ल भी ठीक था। हम तो आज तक भुट्टो और बेनज़ीर के कत्ल के मज़ाहमत करते हैं। जरदारी लीग मुनाफ़क़त की इंतहा को पहुंच गई। तशद्दुद को जमहूरियत का हिस्सा करार देकर कायरा ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। मैं तो कमर ज़मान कायरा की इस बात पर ही हैरान हूँ कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है, और इसने ये कहकर मज़ीद हैरान कर दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक ही बाप की औलाद हैं। पटवारियों की तो खैर है, लेकिन जालों को बहुत बहुत मुबारक हो कि दोनों एक ही थाली के बैंगन बन गए। कमर ज़मान काहिरा ने कुछ दिन पहले एतराफ़ किया था कि हमारी हुकूमत में महंगाई की इंतहा है, मगर वो कहते हैं कि इसकी वजह इमरान खान है। उन्होंने रियासत में गाली गलोच आम कर दिया है। बंदा इन सब से ये पूछे कि अगर गालियों से महंगाई होती है तो फिर खूबसूरत बातें करके तलावत और हदीस के लेक्चर पैदा किए जाएँ ताकि महंगाई से छुटकारा हासिल कर सके और अवाम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। वैसे अब इमरान खान को हुकूमत से निकले 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। इतनी अरसे में नए बच्चे पैदा हो सकते हैं, गंजे को बाल भी आ सकते हैं, हुकूमत को तबाह करने वाले चोरों के बैंक भी भरे जा सकते हैं। तो फिर महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये नून लीग वाले फरे मारते थे कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम 2-3 माह में ही महंगाई का खात्मा कर देंगे। मगर अब जब नून लीग की हुकूमत आ गई है तो ये पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म करने के बजाय पाकिस्तान से कानून और आइन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सियासतदान जो सारी ज़िंदगी आइन का राग लापते रहे, एक्सपोज हो गए हैं। रज़ा रब्बानी, कमर ज़मान कायरा, ख्वाजा आसम, सदर रफ़ीक और बहुत सारे बड़े बड़े सियासी लोगों के सामने आज आइन को रोंदा जा रहा है, मगर इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ तक ना निकला। वजह सिर्फ एक है कि ये अपनी अयाशियों से हाथ नहीं धोना चाहते। जब कमर ज़मान कायरा जैसा बंदा इस घटिया हद तक गिर जाए कि अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर बताने, अपनी जमात की माजी की खिदमत गिनवाने और अपने बावकार सियासी दौर के हवाले देने के बजाय अपनी कमर से अपनी बेगम का दुपट्टा बांध ले, आस्तीने चरा ले और इमरान खान को सुनाना शुरू कर दे, और इसकी सियासी हुकूमती अमली के बजाय इसके घरेलू मामलात चौंक में बताना शुरू कर दे, और फिर अपने मुंह से बहती झाग को साफ करने का वक्त भी इसके पास ना हो, तो समझ जाएं कि ये लोग पागल हो गए हैं। मेरे लिए कायरा साहब का ये बयान होश उड़ा देने वाला था, क्यों ना कि अब तक पाकिस्तानी सियासत में बर्दाश्त, तवाज़न
اور سلیقے کے لحاظ سے پی ٹی آئی قابل رشک ہے۔ بلال چودھری، رانا ثناء اللہ، دانیال عزیز، عابد شاہ علی جیسے زبان کے ہلکے دماغ سے خالی لفنگوں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی زبان ایسی صاف اور متوازن تھی کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا۔ قمر زمان کائرہ اور ندیم جیسے اور چند رہنما ایسے تھے جن کی باتیں بڑے ہی توجہ اور سے سنی جاتی تھی۔ سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی نے عدالتوں کے احترام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا تھا، مگر اب قمر زمان کائرہ عمران خان کو گالی دینے پر اتر آئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان نے ان کے اصل چہرے عوام کو دکھا دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں چہرے نقاب اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھے لوگوں کے منہ سے ہم گالیاں سنیں گے اور ان کے منہ سے آنے والی بدبو سے لوگوں کو شرمندہ کریں گے۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ کائرہ صاحب گدھے کا غصہ کمار پر نکال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رویے میں یہ جوہری تبدیلی انتخاب بین ہو جانے سے رونما ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے پچھلے 2 سالوں سے ان کے جسم میں تحقیقات کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی خود کو جتنی بھی پھرنے خواہ سمجھ لے، ظاہر ہے کہ ان کی طاقت کچھ حد تک ختم ہو چکی ہے۔ قمر زمان کائرہ جیسے لوگ فتنہ تو برپا کر سکتے ہیں مگر ملک میں امن و سکون کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ کر بھلا ہو برا، عزت کرو اور عزت کرواؤ۔ توشہ خانہ کی لوٹ مار ظاہر ہونے کے بعد مریم صفدر کو کچھ شرمندگی ہوتی، مگر جب بھی اس فتنہ صفت عورت کا جھوٹ اور فراڈ ظاہر ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جانے کے بجائے اس کی زبان میں مزید تیزی آ جاتی ہے۔ عمران خان پر توشہ خانہ کا کیس جاری ہے، ساتھ ہی نانی بگورے گدر کے لیے انصاف مانگ رہی ہے۔